औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्बासी साहब, एक्सप्रेस से बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। इनके साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आज क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और क्या अपडेट्स हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या अपडेट्स हैं और हमें नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि क्या हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में, क्या अपडेट्स हैं। बहुत शुक्रिया जी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो एक अब उनको आप साबिक जज भी कह सकते हैं, उनके ऊपर मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात थे। 10 शिकायत थी उनके ऊपर और शिकायत ये थी कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। वो प्रॉपर्टीज़ उनके जो डिक्लेयर असासे हैं उसमें उनकी वैल्यू कम दिखाई गई है और उनकी वो प्रॉपर्टीज़ उनकी मालूम आमदन से मैच नहीं करती, इसलिए वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। कुछ मुबैना ऑडियोज़ भी उनकी आईं जिसमें वो चौधरी परवेज़ इलाही से टेलीफ़ोन के ऊपर गुफ्तगू करते हुए भी नज़र आए। तो ये वो इल्ज़ामात थे जिस पे फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग का आगाज़ किया। पहला शोकाज़ नोटिस जारी किया, फिर दूसरा शोकाज़ नोटिस जारी किया, फिर एक रिवाइज्ड शोकाज़ नोटिस जारी किया और उनसे ये पूछा गया कि आप हमें वजाहत करें कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने किस तरह बनाई हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये वो फोरम है जो जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत सुनता है और फिर उसके बाद जब ये कौंसिल की प्रोसीडिंग चल रही थी तो इसी दौरान जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने एक आइनी दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा जी कि मेरे ख़िलाफ़ जो कौंसिल की कार्रवाई है उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने मुज़ाहिर नकवी की इस इस्तदा को रद्द कर दिया, कौंसिल की कार्रवाई नहीं रोकी और कल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होना था, लेकिन वो इससे पहले ही वो इस्तीफ़ा दे के चले गए हैं। तो मालूम यही हो रहा है कि शायद उन्होंने पेंशन और मराद बचाई हैं। इसकी रीज़निंग बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल किसी जज को मिसकंडक्ट की बुनियाद के ऊपर निकाल देती है तो वो जज फिर पेंशन और दीगर मराद का हकदार नहीं रहता। लेकिन अगर वो जज खुद इस्तीफ़ा दे देता है अपनी पोजीशन से तो फिर वो पेंशन और दीगर मराद का भी हकदार होता है। अब 10 साढ़े 10 लाख रुपया माहाना उनको पेंशन मिलती रहेगी और जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं माशाल्लाह उनके पास वो भी करोड़ों अरबों रुपए की हैं। तो यूँ एक और जज सुप्रीम कोर्ट से चला गया। 2 जजों की असामियाँ अब खाली हो चुकी हैं, जिसको चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ जिस्सा जो कि चेयरमैन हैं जुडिशल कमीशन के, उन्होंने अब इन 2 जजेस को और यहाँ पे तैनात करना है और फिर उसके बाद यूँ जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा। माजी में कुछ मिसालें हमारे पास ऐसी हैं जिसमें एक जज थे फ़ारूक इरफ़ान, वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। उनका नाम पनामा फ़हरिस्त में आ गया था और उनके ख़िलाफ़ जब प्रोसीडिंग चली तो उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया और यूँ वो पेंशन के हकदार हुए। और कल जब ये मुज़ाहिर नकवी साहब का केस चल रहा था तो जस्टिस जमाल ख़ान बंदोखेल साहब ने एक ऑब्ज़रवेशन दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ये एक वकील जो है वो जज इज़्ज़त के लिए बनता है, बाकी पैसा तो वकालत में बड़ा है। लेकिन शायद कुछ जजेस जैसे मुज़ाहिर नकवी साहब ने किया, उन्होंने पेंशन को तरजीह दी और कहा जी कि जजी मुझे नहीं चाहिए और यूँ एक चैप्टर क्लोज़ हो गया। लाहौर से हमारे सहाफ़ी दोस्त भी हैं, एडवोकेट अहमिया दाऊद साहब। ये उन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला दिया गया है या कोई और भी मैटर इसके अंदर इन्वॉल्व है? ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। और दूसरा ये कि ये इस केस का जो बैकग्राउंड प्रोसीडिंग्स हैं वो क्या होती नहीं, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स भी आए, इसके अंदर बहुत से बयानात भी देखे, बहुत सा अगर केस को कंक्लूड किया जाए यहाँ तक, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और इजाफी जो नोट्स हैं उनके बारे में भी अपना तज्ज़िया दीजिएगा। देखें, जैसे मुज़ाहिर नकवी साहब जो है वो अपना दिफ़ा उस तरह नहीं कर सके, शायद उनके पास दिफ़ा के लिए कुछ नहीं था। अगर होता तो वो इस्तीफ़ा ना देते। हाँ, उनके लिए जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने आवाज़ ज़रूर उठाई। शोकाज़ नोटिस के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की और ये कहा कि प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। पहली स्टेज के ऊपर जब पहला नोटिस था तो उस वक्त अमीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी इजाज़ुल एहसन साहब के साथ थे, मुज़ाहिर नकवी साहब के हक़ में थे। लेकिन जो दूसरा शो का नोटिस जारी हुआ उसमें अमीर भट्टी भी उनका साथ छोड़ गए, इजाज़ुल एहसन खड़े रहे और फिर उसके बाद जो है
वो शायद उनके पास कोई डिफेंस के लिए कुछ ऐसा मटेरियल नहीं था, जिसके सबब उन्होंने यही बेहतर समझा कि मुझे इस्तीफ़ा ही दे देना चाहिए। जो जिन शिकायत की आपने बात की है, ये अकेले मियाँ दाऊद नहीं हैं। पाकिस्तान बार कौंसल इसमें कंप्लेनेंट है, इसमें और बार कौंसल्स कंप्लेनेंट हैं। इस 10 बुनियादी तौर के ऊपर कंप्लेंट्स हैं। हमने हमेशा देखा है कि जब भी किसी जज को हटाने के लिए अगर कोई मूव हुई है तो उसमें वकला तंजीमें हमेशा रुकावट बनी हैं। लेकिन ये पहली मिसाल थी जिसमें मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जब ये मामला आया तो कंप्लेनेंट्स वकला तंजीमें थीं और फिर इसमें इल्ज़ामात लगाए गए और एक बहुत संगीन इल्ज़ाम मुज़ाहिर नकवी के ऊपर था जिसका वो जवाब नहीं, बल्कि उस इल्ज़ाम को उन्होंने तस्लीम कर दिया। लाहौर की एक डॉक्टर फैमिली थी, उनके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट उनकी अदालत में था। उन्होंने एक फ़रीक के हक़ में फ़ैसला दिया, जिस फ़रीक के हक़ में फ़ैसला दिया उसी से फिर बाद में प्रॉपर्टी ख़रीद ली और प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से कम पैसों में ख़रीदी और प्रॉपर्टी जिससे ख़रीदी उसके 2 माइनर लीगल एयर्स थे, 2 छोटे मासूम बच्चे थे जिनको वरासती कानूनी हक़ से ही महरूम कर दिया गया। मुज़ाहिर नकवी ने अपने जवाब में कहा कि वो तो जी मुझे बाद में पता चला है कि ये भी कोई लीगल एयर्स थे। तो ये बहरहाल कहानियाँ तो जनाब यहाँ पे चलती रहती हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड है इसका। केस का बैकग्राउंड नाज़रीन मोहतरम आपने सुना। दीगर भी बहुत से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम केसेस जो हैं वो इस वक्त ज़ेर समाअत हैं। मसूद चौधरी के साथ जुड़े रहिए, मज़ीद तफसीलात के साथ आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। गाहे गाहे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।